हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ मैटर्स की सुनवाई हुई। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर कोर्ट का रुख स्पष्ट हुआ। उसके बारे में आप सभी को अपडेट प्रोवाइड की गई कि 14 तारीख की डेट लगा दी गई है और मॉडिफिकेशन पर सुनवाई के लिए मना किया गया है। लेकिन एक तरीके से पूरा विस्तृत विश्लेषण आपको देखने के लिए नहीं मिला था, तो इस वीडियो सेशन में पूरी तरीके से आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगी पूरे प्रकरण की, क्या कुछ किस प्रकार से सुनवाई हुई है और क्या कुछ घटनाक्रम रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बता दें कि आज जस्टिस यूयू ललित साहब की बेंच में 2 मैटर लगे हुए थे। 2 नए मैटर्स थे, पहले उनको हम आपको दिखा दें, जो कि एजुकेशन मंत्रा कभी भी साक्ष्यों के अभाव में बात नहीं करता है। तो पहले दिखा देते। देखिए दोस्तों, पहला मैटर है अखिल त्रिपाठी वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये फाइल हुआ था 4/6/2020 को और ये आज देखिए लास्ट लिस्टेड था 19/6/2020 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस विनीत सरन जी की बेंच में। ठीक है, कुल मिलाकर ये हुआ, वेरीफाइड हुआ था 15 तारीख को। और ये मैटर जो है ये एक्स सर्विसमैन और डीएफएफ वाला है। मतलब एक्स सर्विसमैन का 5% कोटा दिया जाए, डीएफएफ का कोटा, उसके संबंध में ये केस है। ग्राउंड पर बात करेंगे क्या कुछ है। और फिर इसके बाद दूसरे केस की बात करें, यहाँ पर ये है अवधेश कुमार तिवारी एंड द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 12246 ऑफ 2020 5/6/2020 ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित जी और ये जस्टिस विनीत सरन जी की बेंच में। 19 को देखिए ये भी है लिस्टेड। ठीक है, ये दोनों मैटर हैं और इस मैटर को जो सूचना प्राप्त हो रही है, बताया जा रहा है कि ये मैटर जो है दिव्यांगजनों वाला है, पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट से है। अब देखिए इन 2 अपील्स में डिमांड क्या है। कुल मिलाकर आपने देखा होगा कि शिक्षा मित्रों की 40-45 पर जो है सीटें रिजर्व कर दी गई थी। 40-45 पर 37,000 सीटें रिजर्व हुई। तो कहीं ना कहीं इन याचिकाओं के माध्यम से भी ये डिमांड करी गई कि पिछले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 40-45 पर जो दिव्यांगजन हैं या एक्स सर्विसमैन हैं या डीएफएफ हैं, इनको जो है 40-45 पर सेलेक्ट किया गया था और सिलेक्शन हुआ था। लेकिन इस सिलेक्शन प्रोसीजर में जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो बढ़ा के 60-65 कर दिए गए, जिसके वजह से इनके अधिकारों का हनन हो रहा है और ये लोग पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे हैं या क्वालिफाइंग लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ऐसा प्रकरण सुनने के लिए आ रहा है। लेकिन जैसे आदेश आ जाएगा तो और सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर जो कोर्ट रूम की सूचना है, वकीलों से प्राप्त जानकारी है, वो ये है कि इसमें हसन साहब ने इनका पक्ष रखा। AOR हसन साहब हैं, एडवोकेट हैं और शिक्षा मित्रों की तरफ से उन्होंने बहस की और ये भी बताया कि इनकी सीट भी रिजर्व कर दी जाए। तो इस पर ललित साहब ने कहा कि क्या ये शिक्षा मित्र हैं, तो इस पर ये बताया गया नहीं साहब, ये शिक्षा मित्र तो नहीं है। तो यूयू ललित साहब ने स्पष्ट कर दिया कि देखिए हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों की सीटें रिजर्व किए हैं, अन्य हम किसी को रिलीफ नहीं देने वाले हैं। सिर्फ शिक्षा मित्र को ही रिलीफ दिया जाएगा और शिक्षा मित्रों की ही सीट रिजर्व की जाएंगी और फाइनली उस मैटर को हम सुनेंगे। और ये भी बात सामने आई कि 14 जुलाई को हम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स प्रकरण पर सुनवाई करेंगे। और देखिए सरकार की तरफ से जो डबल एजी ऐश्वर्या भाटी मैम प्रेजेंट हुई, उन्होंने पक्ष रखा। 2 अपील पर देखिए उनको प्रस्तुत होना ही था, रिप्लाई अपना रखना ही था। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि सर आज मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को लिस्ट होना था, लेकिन वो किसी कारण से लिस्ट नहीं हो पाई, तो प्लीज़ सर आज मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर भी सुनवाई कर ली जाए। और उसके पक्ष को भी उन्होंने कुछ देर तक रखा कि हम 37,000 सीटों को एक तरीके से अलग छोड़ रहे हैं, हमारे पास 51,000 अतिरिक्त सीटें हैं। हम अगर पेटिशनर्स के बेनिफिट में कोई आपके द्वारा ऑर्डर सुनाया जाता है तो उन सीटों पर एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन हमें 69,000 शिक्षक भर्ती को पूर्ण करने दिया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रही, सबसे बड़ी खामी रही कि वो मैटर लिस्टेड ही नहीं था। तो इस प्रकार से ललित साहब ने सीधे से
मना कर दिया, उनके द्वारा मना कर दिया गया कि हम इस मैटर पर कोई भी सुनवाई नहीं करेंगे मॉडिफिकेशन पर, चूँकि हमारे एक जो मतलब 3 सदस्यीय खंडपीठ है 21 मई को जिसने आदेश पारित किया था, तो उसमें एक जज साहब नहीं थे, तो उनके द्वारा कहा गया कि जब तीनों जज साहब प्रेजेंट रहेंगे तभी हम इस मैटर की सुनवाई कर पाएंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने की, तो आप रिप्लाई जो है वो पैरावाइज जो भी है उसका चार्ट आप प्रस्तुत कर दीजिए 6 के पहले पहले, और 6 तारीख को हम इस मैटर को, अगर बहुत जल्दी होगा तो 6 जुलाई को हम इस मैटर को सुन लेंगे, लेकिन 6 के पहले हम नहीं सुन पाएंगे। समर वैकेशंस पर भी चूँकि ये स्पष्टीकरण हो चुका है कि यूरू ललित साहब जो है समर वैकेशन में उनकी बेंच नहीं बैठ रही, तो मतलब सीधा स्पष्ट है कि अब इस मैटर पर सुनवाई नहीं होगी। तो एक तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि 6 से 14 जुलाई के मध्य ही अब सुनवाई की संभावना है। इसके पहले कोई भी किसी भी प्रकार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं होने वाली है। और हाँ, किसी प्रकार की अतिरिक्त जो सीट को रिजर्व करने की मांग की गई वो सीधे से खारिज कर दी गई। किसी भी प्रकार की कोई भी सीट को रिजर्व नहीं किया गया। हाँ, एक चीज़ ये की गई कि चूंकि क्वालिफाइंग मार्क्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है 40, 45, 60, 65, चाहे वो पीएच कैटेगरी के हों, चाहे वो डीएफएफ हों या एक्स आर्मी हों, मतलब एक उद्देश्य है कि 40-45 किया जाए, तो सिमिलर मैटर एक तरीके से दिख रहा है। तो सारे के सारे मैटर्स को क्या किया गया है, बंच कर दिया गया है। बंच करने का मतलब एक झुंड बना दिया गया है सारे के सारे मैटर्स को, और सभी मैटर्स को 14 जुलाई के लिए लगा दिया गया है। एक उड़ती खबर ये भी आ रही है कि बीएड मैटर को भी इसके साथ बंच कर दिया गया है। अब देखते हैं उसका स्पष्टीकरण तो आदेश आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बीएड कैसे यहाँ पर आ गया। हो सकता है किसी के द्वारा, एडवोकेट के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन किया गया हो, या थोड़ा सा जब मैटर बंच हो रहे हो तो इसके बारे में बता दिया गया हो तो बंच कर दिया गया हो, लेकिन अभी उसका स्पष्टीकरण नहीं है। ये एक खबर आ रही है, सूचना प्राप्त हो रही, लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ सुनवाई हुई है, मतलब मॉडिफिकेशन पर कोर्ट का रुख जो है वो एकदम से स्पष्ट है कि 6 से पहले नहीं, बहुत होगा एक्सट्रीम कंडीशन में तो 6 जुलाई को सुनवाई कर लेंगे मॉडिफिकेशन पर, लेकिन जो विस्तृत फाइनल सुनवाई होगी वो 14 जुलाई को होगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या सर 14 जुलाई को ये जो है फाइनली सुना जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल फाइनली सुना जाएगा। अब डेली सुना जाएगा। ऐसी भी चीज़ें हैं कि अब लगातार इस मैटर को सुना जाएगा, मतलब 14 जुलाई से ये मैटर लगातार सुन करके और इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है, खुशखबरी कही जा सकती है। इतने दिनों का इंतज़ार हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में 1 से 2 महीने में आपको जो है रिलीफ मिलने वाला है, वहाँ से भी ये मैटर फाइनलाइज हो जाएगा। 14 जुलाई से जैसे मैटर को सुना जाएगा तो 2-4 दिन में इसको सुन के ऑर्डर रिजर्व करके फिर डिलीवर कर दिया जाएगा। फिर दुनिया की कोई कोर्ट में जाने का कोई रास्ता नहीं होगा, और जो वहाँ से आदेश आएगा वो परमिसिबल होगा, और उसके आधार पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण हो जाना है। और इस दरमियान आप देख रहे होंगे कि जुलाई में बहुत सारे मैटर लगे हैं। 20% महिला आरक्षण का है। अभी सूचना अभी लेटेस्ट प्राप्त हुई कि जो अमिता त्रिपाठी वाला शायद उत्तर कुंजी का मैटर है, ये भी पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, 6 जुलाई के लिए लग गया। 12 जुलाई को लगा था सिंगल बेंच वाला, लेकिन उस पर तो स्टे ही है। फिर इसके बाद और तमाम ओवरलैपिंग का केस हो गया, ईडब्ल्यूएस मैटर का केस हो गया। तो विभिन्न प्रकार के जो केसेस हैं, जैसे दिव्यांग जनों को 4% आरक्षण वाला केस हो गया। इस प्रकार से लगभग दहाई सैकड़े में जो केस हैं उन सब की सुनवाइयाँ क्या हैं, जुलाई में ही होनी है। तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अंबार लगा है केसों का, लेकिन फ़िलहाल जो सबसे बड़ा दारोमदार है वो 14 जुलाई से केस की जो सुनवाई होगी उस पर रहेगा। 14 जुलाई से आपको स्थितियां स्पष्ट होती दिखेंगी, लेकिन फ़िलहाल आपको संतोष करना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा। एक उम्मीद थी कि सरकार आज मेंशन करवा ले जाएगी या इसकी सुनवाई करवा ले जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कि ये भी कारण रहा कि कोई सीनियर एडवोकेट प्रेजेंट नहीं हो सका। डबल एजी ऐश्वर्या भाटी जी ही प्रेजेंट रहीं, जो शायद खासा जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए वो प्रभाव नहीं डाल पाई, और जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन पर बहस
नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर शिक्षा मित्रों की तर्ज पर सीटों को रिजर्व करने की बात को भी इंकारा गया है। 2 अन्य याचिकाओं की भी सुनवाई समाप्त हुई है। सभी को टैग करके 14 जुलाई के लिए एक तरीके से बंच मैटर करके सुनवाई के लिए लगा दिया गया है। तो ये था बिंदुवार, पुख्ता और सटीक विश्लेषण आज की सुनवाई का, जो आप सभी तक उपलब्ध करवाना था। तो ठीक है दोस्तों, जब ऑर्डर आ जाएगा तब हर एक बिंदु का, हर एक हमारे द्वारा कही गई बातों का स्पष्टीकरण पूर्णतः हो जाएगा। तो ऑर्डर का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।